नमस्ते दोस्तों, अजब गजब दुनिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोई जानकारी को बताने से पहले हम चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल अजब गजब दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको दुनिया भर के देशों के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा और जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे 786 के पीछे का रहस्य, द सीक्रेट बिहाइंड 786। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये तो हम लोग ही हैं जो धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जिसने गीता पढ़ी है और जिसने कुरान के बारे में भी मालूम है, उसे दिवाली में भी अली और रमजान में भी राम नजर आता है। आज हम आपको बताते हैं कि हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शब्द ओम और मुस्लिमों के लिए सबसे पाक नंबर 786 में क्या अटूट और अनोखा संबंध है। अगर आप भी इस पर गौर फरमाएंगे तो आज के बाद अल्लाह भगवान सब एक बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि 786 के पीछे क्या रहस्य है। 786 संख्या एक रहस्य है, और जब संख्या और किसी और रहस्य को जानने की बात आती है तो बस एक ही शास्त्र सामने आता है, और वो है अंक ज्योतिष, जिसमें अंकों के अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान कर ग्रहों से जोड़ा जाता है, जो कि वैदिक ज्योतिष का अंग है। अब देखने वाली बात यह है कि 786 को रहस्यमय बनाने के पीछे के कारण क्या थे। जो इस संख्या का वास्तविक स्वरूप था उसे ही सबके सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, धर्म का रूप निरंतर परिवर्तित होता चला गया। धर्म गुरुओं ने अपने महत्व को बढ़ने के लिए निरंतर ये नियम कानून बनाते गए। सभी धर्मों ने अपने अपने धर्म के पवित्र पुस्तक की छाप ली और धर्म का विवादित काफिला चल पड़ा, लेकिन वो परम शक्ति नहीं बदली जिसको आधार बनाकर धर्म का ढांचा खड़ा हुआ था। सभी विवादित धर्म ग्रंथों के निचोड़ को यदि एक पात्र में एकत्रित कर लिया जाए तो वह विश्व रूपी निचोड़ को ग्रहण करने वाली शक्ति बस एक ही है, और वो है परम परमेश्वर रुद्र रूप, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, जो निराकार है। लेकिन यदि कोई साकार रूप में पूजन करना चाहे तो शिवलिंग के रूप में भी पूजन कर सकता है। अंक ज्योतिष में 7 अंक को केतु, 8 अंक को शनि और 6 अंक को शुक्र माना जाता है। 7 अंक पुरुष तत्व और शरीर में वीर की स्थिति को प्रकट करता है। 6 अंक शुक्र तथा जन्म देने वाली शक्ति स्त्री को प्रकट करता है। बीच में आता है 8 अंक अर्थात शनिदेव, जिसे हम ज्योतिष में नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं, जो कि पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन की स्थिति को बनाए रखते हैं। साधारण भाषा में समझे तो यह संख्या शिव शक्ति को प्रकट करती है। वेदों के रहस्यों के जानने के बाद अब समझिए कि वेदों में बताए परम परमेश्वर निराकार शिव को साकार रूप में जब जाना जाता है, तब त्रिशूल रूप में इन्हें नाड़ियों को समझा जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको हर जगह त्रिशूल के दर्शन जरूर होंगे। यह त्रिशूल हमारे शरीर की त्रिनाड़ी को भी प्रकट करता है और पूरी मानव जाति को ये शिक्षा देता है कि जीवन का परम सत्य इन 3 नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित करना ही है। शिव तत्व को जो लोग निराकार रूप में पूजते हैं, वह भी इन तथ्यों को नहीं नकारते कि शरीर में त्रिनाड़ियों का संतुलन ही हर ज्ञान का मूल है। मुस्लिम समुदाय के परम पवित्र स्थल काबा में भी शिवलिंग का ही पूजन होता है, और जिस प्रकार हिंदुओं में शिवलिंग की पराक्रम का विधान है, वह भी परिक्रमा विधान है। शिव के साकार रूप ने चंद्रमा को धारण किया हुआ, और मुस्लिम समुदाय में उन्हीं चंद्रमा को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि अरबी भाषा में ज्यादातर शब्द त्रिशूल के आकार या ओम की आकृति में ही लिखे जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदुओं के लिए पावन शब्द ओम का क्या महत्व है। ओम शब्द हिंदुओं के सबसे पावन शब्दों में से एक है। कहते हैं कि इसको एक बार मन से कहने मात्र से ही सारे दुखों का विनाश हो जाता है और मन पवित्र और शांत हो जाता है। इसलिए किसी भी पूजा के प्रारंभ में ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है, जिससे कि पूजा करने वाले जातक की पूजा स्वीकार हो जाए। मुस्लिमों के पाक शब्द 786 का क्या महत्व है। 786 को हर सच्चा मुसलमान ऊपर रहने वाले का वरदान मानता है। इसलिए धर्म को मानने वाले लोग हर कार्य में 786 अंक के शामिल होने को शुभ मानते हैं। कहते हैं कि अगर आप अरबी या उर्दू में लिखें तो बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम को लिखेंगे तो उसका योग 786 आता है, और इसीलिए ये काफी पाक नंबर है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का भी इसके साथ एक संबंध माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी वाला कहा जाता है क्योंकि वह बांसुरी बजाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 7 श्रीद्रों से 7 स्वरों के साथ हाथों की 3-3 उंगलियों से यानी 6 उंगलियों से बांसुरी बजाकर लोगों को अपना मुरीद बनाते थे,
और भगवान देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान भी थे, इसलिए हुआ ना यहाँ पर भी 786 नंबर। ओम और 786 का एक ही रूप है। अगर आप 786 की आकृति पर गौर करेंगे तो यह बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देगा, जिसको परखने के लिए आप 786 को हिंदी की गिनती 786 लिखिए, उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। दोनों ही शांति देते हैं। ओम शब्द का वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं इसे लंबी सांस खींचकर सुबह सुबह बोलने से इंसान के अंदर स्वच्छ हवा का संचार होता है और वह स्वस्थ रहता है। तो वही 786 खड़े होकर बोलिए तो समान चीजें आपके अंदर होती हैं। तो हुई ना दोनों में खास समानता। ओम अगर हिंदुओं का पवित्र मानक है तो 786 मुस्लिमों का। दोनों ही धर्म के लोग इन दोनों चीजों से समझौता नहीं करते हैं। ओम और 786 दोनों का मतलब एक ही है। ओम का मतलब शून्य होता है, तो मुसलमानों के यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन वे 786 के पैगंबर साहब के मानक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों ही चीजें एक ही हैं, बस उसे मानने वाले अलग अलग हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अजब गजब दुनिया, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको दुनिया भर के देशों के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिनके बारे में शायद आपको पता ही नहीं है और जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल।